बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देश के सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए और विशेषकर फूले साहू अम्बेडकर, गुरु महर्षि वाल्मीकि जी, गुरु रविदास जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए और भारतीय संविधान को अपना आंदोलन मानते हुए मंच पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य लोग, आप सभी भाइयों का और बहनों का हृदय से सम्मान करते हुए और सामने बैठी मेरी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, हमें ये सूचना मिली थी कि मेहरम नगर को सरकार ने तोड़ने का निर्णय लिया है। और मेहरम नगर कोई आज ही बसा हुआ गांव नहीं है, ये 400 वर्षों पुराना गांव है। सभी माता बहनें ध्यान से सुने, बड़ी गंभीर बात। 400 साल पुराना गांव जिसमें अधिकतर बहुजन समाज के लोग रहते हैं। लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस समाज में आंदोलनकारियों, जो समाज लड़ना जानता हो और जिस समाज की महिलाएं इतनी जागरूक हो, अपने अधिकारों के लिए बैठी हो, आप घर तोड़ने की बात कर रहे हो। उस समाज का कोई बाल विवाह नहीं कर सकता, बाल विवाह। हम संविधान को मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं, बहुजन समाज के लोगों में ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा बोलूंगा, क्योंकि काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि फिर आगे की भी रणनीति तैयार करनी है। अगर सरकार का दिमाग खराब हो गया तो फिर आगे की भी रणनीति तैयार करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारे संत और महापुरुष इस देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, सबसे ज्यादा कुर्बानी बहुजन संतों महापुरुषों ने इस देश को आजाद कराने के लिए दी है। चाहे वो दीनाबाई वाल्मीकि साहब हो, चाहे वो मतादीन भंगी हो, चाहे वो गुरु महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे गुरु रविदास जी हो, और चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो, फूले साहू अम्बेडकर हो। लेकिन हमने कभी किसी भी वर्ग को, किसी भी व्यक्ति को यह एहसास नहीं होने दिया कि सबसे ज्यादा कुर्बानी हमने दी है देश के अंदर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने फिर भी संविधान लिखकर सभी जाति धर्मों को, सभी वर्गों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया और ये कहा कि सभी जाति धर्म बराबर है, किसी का उत्पीड़न नहीं होगा, किसी को ऊंच नीच नहीं समझा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे समाज का उत्पीड़न करने की जिस प्रकार से सरकार की मानसिकता खराब हो रही है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलना ये हमारा फर्ज है और ये हमारा कर्तव्य है, जो बाबा साहब ने कहा था। लेकिन सरकार एक बात ध्यान रखेगा, 2 घंटे के लिए संविधान को हम भूल गए, तुम्हारी औकात नहीं, तुम एक बाल विवाह का स्पष्ट कर पाओ। जरा ध्यान से सुनो, मैं टूट जाओ, बड़ी गंभीर बात हो रही है, क्योंकि मैं अपनी पीड़ा बताना चाहता हूं। इतना बड़ा समाज और मेरे समाज को कोई हमारे समाज की बस्ती को बुलडोजर से तोड़ना चाहता है। अभी माता बहन, तुम्हारे ये बच्चे, इनका सर कट सकता है लेकिन तुम्हारे सम्मान के लिए झुक नहीं सकता है, ध्यान रखना मेरी बात। और जिन लोगों का दिमाग खराब हो गया है, अगर इस बस्ती का एक भी, आप तो घर तोड़ने की बात कर रहे हो, जैसी भी पहले आपके बच्चे की छाती पर चलेगा, मैं वादा करके जा रहा हूं आज। तो इसलिए अगर सरकार भ्रम में हो, मैं सभी यहां पर जिम्मेदार जितने साथी बैठे हैं, क्योंकि समाज की सुरक्षा करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरी आप सब लोगों से यह अपील है कि अगर सरकार ने तोड़ने का निर्णय लिया है तो हम सभी लोग मिलकर एक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री को अवगत कराएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री को अवगत कराएं कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया है, इसका कारण बताएं। और अगर आप ये फैसला वापस नहीं लेते तो इस देश के अंदर 85% लोग हैं, एक दिन काम बंद कर दे तो दिमाग ठीक हो जाएगा सबका, ये बात ध्यान रखना। और जो लोग हमें कमजोर समझ रहे हैं,
मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा तो काम भी सब लोग जानते हैं कैसा है। तो मामूली से आदमी को फिर हमें उधेड़ना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। मेरे मुंह से सरकार कुछ ना बुलवाए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं तो हम तो काम भी ऐसा करते हैं, आदमी की तो कोई औकात नहीं, हमारा अपमान करते हैं, हमारे घर तोड़ दे। तो इसलिए मैं आप तमाम बहुजन समाज के लोगों से ये विश्वास दिला रहा हूं और आप माताओं बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर जेसीबी ने सरकार के लोगों ने इधर आंख भी उठाई ना तो आंख निकाल ली जाएगी। और ये बात में फर्जी बात नहीं कह रहा हूं, जिस दिन जरूरत पड़ेगी मैं आप समिति के लोगों को वादा कर रहा हूं कि एक इशारा करना, एक आवाज देना, आपका भाई आपका बेटा आपके बीच में बैठा मिलेगा पूरी ताकत के साथ। ये बीमार भी जमीन संगठन के जितने लोग आए आज इस लड़ाई को हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब जब हमारा उत्पीड़न होता है और जब जब आंदोलन बड़ा होता है तो बहुत सारे लोग उस आंदोलन को तोड़ने के लिए लगते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो आपने आज तक मुझे जिम्मेदारी दी बहुजन समाज के लोग, मैं उस कसौटी पर खरा उतरा। इस देश के अंदर कोई सरकार ने ऐसा नोट नहीं बनाया जो आपके बच्चे को खरीद ले। लेकिन जब हम लोग रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि आज तो महापंचायत है, आज तो हमने केवल सिग्नल दिया है कि समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, आज तो शुरू ही है लड़ाई। हम सब लोग मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे कि भाई आप ये घर क्यों तोड़ना चाहते हैं 400 वर्ष पहले। अगर आपको कुछ बनाना है तो बहुत सारी जगह पड़ी है, वहां जाओ। 400 वर्ष पुराने घर नहीं टूटेंगे। और हम इस देश के मूल निवासी है, दिमाग खराब हो गया है तो बताओ, फिर हम इंतजाम भी कर लेंगे। जिसका दिमाग खराब हो गया है, तो इसलिए कहता हूं कि ये बस्ती नहीं टूटेगी। आप लोगों का धन्यवाद। जहां बस मैं सूक्ष्म शब्दों में कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोग, आप सभी लोग जहां मेरी ड्यूटी लगाओगे, जहां आपका पसीना गिरेगा, मैं आपका बेटा खून देने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब। अध्यक्ष साहब, आपसे निवेदन है, जैसा आपने बोला हमेशा खड़ा रहूंगा, तो हमें 30 तारीख को भी आपकी